Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the second unit current electricity of second chapter electric measurement, and our today's topic is meter press. First of all, first question comes in our mind is what is meter press? In last video we discussed the Wheatstone press. It is the practical form of Wheatstone press. Practical form of व्हीटस्टोन ब्रिज। जब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था तब बताया था कि किसी अननोन वैल्यू के रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज वो पढ़ा था, उसी की प्रैक्टिकल फॉर्म है कि प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना हमें। तो प्रैक्टिकली इस चीज को ऐसे डिवाइस को बनाया गया। वहां पे थोड़ा सा सिमिलरिटी जनरेट करने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि ये रेजिस्टेंसेस थे ब्रिज के टर्म्स में। ये 4 रेजिस्टेंसेस थे, बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था और एक सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये इन टर्मिनल को अगर हम याद करें तो यहाँ पे ये पॉइंट मैं ए मान लेता हूँ, ये पॉइंट है वो बी मान लेता हूँ, ये पी था, ये क्यू था और ये आर है और ये एस। 4 रेजिस्टेंसेस थे। सबसे पहले में उन 4 रेजिस्टेंसेस को आइडेंटिफाई करना है। एक तो दिख ही रहा है आर। आर जो यहाँ पे होता है वो नॉन रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। रेजिस्टेंस बॉक्स से जब आप प्रैक्टिकली यूज करते हो तो इसकी वैल्यू आपको पता होती है ऑलरेडी कि ये 1 किलो ओम का है, 1 ओम का है, 100 ओम का है। दिस रेजिस्टेंस इज नोन। एस जो होता है वो अननोन रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। अननोन रेजिस्टेंसेस, तो ये एस जो है वो अननोन रेजिस्टेंसेस है, ये नोन है ऑलरेडी। कितना रेजिस्टेंस हमें पहले से कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होगी वो था। और ये एस जो है दैट इज अननोन रेजिस्टेंसेस। और ये बैटरी जो अटैच्ड है ये सिर्फ सप्लाई के लिए है, इस डिवाइस को ऑपरेट करवाने के लिए। तो यहाँ पे ए से इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक ये बैटरी सप्लाई कर रही है यूजिंग ए की ऑन ऑफ करने के लिए। बीच में वहां पे गैल्वेनोमीटर था, यहाँ पे भी इन दोनों आर और एस के बीच में, आर और एस के बीच में से गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है। और गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस से कनेक्टेड होता है जिसको हम बोलते हैं जोकी। ठीक है, जोकी। और वो जोकी सिर्फ एक पेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, मेटल की बनी होती है। हम यहाँ पे इसको स्लाइड करवाते हैं, इसको टच करते हैं जोकी को बीच बीच में। जहां पे भी इस वायर के ऊपर जहां पे भी बैलेंस्ड कंडीशन होगी, तो बैलेंस्ड होगी तो इसका मतलब इस साइड के जो रेजिस्टेंसेज होंगे इस साइड के रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे। तो रेजिस्टेंस अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो इस सेंटर आर्म में कितना करंट जाएगा, 0। तो इसका मतलब यहाँ पे ये ब्रिज बैलेंस्ड होगा और वहां पे हम रेशियो को क्या करवा देंगे, बैलेंस करवा देंगे। और हमें अननोन वैल्यू का रेजिस्टेंस इजिली पता चल जाएगा कि कितनी इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो मीटर ब्रिज की नाम क्यों दिया, क्योंकि इसमें जो हम यूज करेंगे ए से बी तक एक वायर होता है जिसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है। जनरली मैग्नीन का यूज करते हैं, तो रेजिस्टिविटी हाई है उस वायर की। तो यहाँ पे 1 मीटर ही लेंथ होती है उसकी, कि यहाँ से और यहाँ तक हम अगर मेजरमेंट करेंगे तो ये जो लेंथ होगी वायर की वो कंप्लीटली कितनी होती है, 1 मीटर। या सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। तो क्लियर है कि 1 मीटर का था, इसलिए इसको, इस ब्रिज को क्या नाम दे दिया गया, मीटर ब्रिज। किस पे बेस्ड है, व्हीटस्टोन बेस पे। तो यहाँ पे 4 रेजिस्टेंसेस थे, वो 4, 2 तो हमें क्लियरली दिख रहे। जब हम बैलेंस कर रहे होंगे तो इस ए पॉइंट से लेके और इस जे पॉइंट तक कुछ ना कुछ लेंथ है वो वायर की कवर होगी। और जब जो वायर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब इसके रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ए से जे तक जो वायर का रेजिस्टेंस होगा दैट इज पी रेजिस्टेंसेस। और यहां से इस जे से और आगे की लेंथ कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर का था, तो इसका मतलब यहाँ पे एल लेंथ होगी। तो ये हम कितना लिखेंगे, 100 माइनस में एल लेंथ बची होगी आगे। तो लेंथ है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस होगा। एक रेजिस्टेंस है ए से जे तक, एक रेजिस्टेंस है जे से बी तक, एक रेजिस्टेंस है एस, एक रेजिस्टेंस आर। 4 रेजिस्टेंस है, बीच में गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है पावर सप्लाई के लिए। पावर सप्लाई यहाँ पे इस वायर पे मीटर स्केल लगा होता है। जब हम इस जोकी को स्लाइड करते हैं तो इस पे हमें डायरेक्टली रीडिंग पता चल जाती है। आप 30 सेंटीमीटर पे पहुंचे हो, 40 पे पहुंचे हो, 50 सेंटीमीटर पे, तो ये मीटर स्केल लगा होता है, इसलिए इसको जनरली मीटर ब्रिज बोलते हैं। अब इसकी डेरिवेशन कैसे करते हैं देखते हैं। लेट
small r be the resistance of wire per unit length या पर सेंटीमीटर। ये जो आर रेजिस्टेंस हम मान रहे हैं वो इस वायर का 1 सेंटीमीटर अगर लेंथ पे जाओगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, आर होगा। 2 सेंटीमीटर पे जाएंगे 2r, 3 पे जाएंगे 3r। इसका मतलब पर सेंटीमीटर जो रेजिस्टेंस है इस वायर का वो कितना है, आर। मैं ये कहता हूं ब्रिज इज बैलेंस्ड। इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, अगर ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट जाएगा, 0, इसलिए आईजी कितना हो जाएगा, 0। अब ये 0 है तो इसका मतलब रेशियो हम बता सकते हैं R अपॉन में S इज इक्वल टू, इस साइड में R अपॉन S लिखा आपने तो इसका मतलब यहाँ पे इस साइड की पहली आएगी L लेंथ का रेजिस्टेंस पहले आएगा, 100 माइनस L का पहले। कोई अगर ये लिख देता है S अपॉन में R तो पहले इस साइड का रेजिस्टेंस आएगा फिर इस साइड का रेजिस्टेंस आएगा। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस उस टाइम पे यूज करना आप। तो यहाँ पे R अपॉन में R लिखा पहले ऊपर, तो यहाँ पे L लेंथ। अब ये तो लेंथ है, लेंथ को थोड़ी कहेंगे, हमें तो रेजिस्टेंस चाहिए। तो R इस वायर का रेजिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का कितना था, R। 12 सेंटीमीटर का कितना होगा, L इंटू में R। तो 100 माइनस L सेंटीमीटर का कितना होगा, 100 माइनस में L सेंटीमीटर। लेंथ पता लग गई, 1 सेंटीमीटर का कितना था, R था। तो R से तो R क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। दैट मीन्स रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ डजंट डिपेंड। यहाँ पे डिपेंड क्या कर रहा है, कितनी लेंथ है। अब आपको R तो पता ही था, हमें क्या कैलकुलेट करना है, S। तो यहां से अगर मैं S कैलकुलेट करूं तो कितना लिखेंगे, 100 माइनस में L अपॉन में L इंटू में R। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो अननोन रेजिस्टेंस, अब आपको सारी चीजें पता है। ये रेजिस्टेंस पहले से पता था कि हमने कितनी ओम का रेजिस्टेंस अटैच किया है। ये लेंथ आपको डायरेक्टली पता चल जाएगी कि इस एंड से हम 20 सेंटीमीटर पे थे, 30 पे थे, 50 पे थे। ये जितनी लेंथ होगी उसके अपोजिट में कितनी होगी, 100 में से माइनस कर देंगे लेंथ, क्योंकि ये 1 मीटर का है, 100 सेंटीमीटर का। तो हमें लेंथ 100 माइनस एल भी पता है, एल भी पता है, इंटू में आर। तो यहाँ पे आपको सिंपल करना क्या है, एस कैलकुलेट करना था तो इसी साइड का रेजिस्टेंस पहले आएगा 100 माइनस एल, फिर उसके अपोजिट अपॉन में एल, और मल्टीप्लाई में जो नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस था वो। इस तरीके से मीटर ब्रिज की हेल्प से किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारी प्रैक्टिकल फॉर्म में लैब्स में अवेलेबल होता है, हम इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इससे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। ये जो ग्रीन कलर में मैंने स्ट्रिप्स बनाई हुई है इनको बोलते हैं कॉपर स्ट्रिप्स। अब क्वेश्चन आता है कि कॉपर स्ट्रिप्स क्यों यूज की हमने, तो कहते हैं कि कॉपर स्ट्रिप्स का कॉन्टेक्ट पोटेंशियल जो होता है इन एलॉयज के साथ में वो बहुत लो होता है, यानी लॉसेज जो होते हैं यहाँ पे कनेक्शन पे वो बहुत कम होते हैं, इसलिए हम कॉपर स्ट्रिप्स यूज करते हैं। ये कॉपर स्ट्रिप्स है, ये कॉपर स्ट्रिप है, ये ग्रीन कलर की कॉपर स्ट्रिप्स है। दूसरा पॉइंट, इन कॉपर स्ट्रिप एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, कंडक्टिविटी हाई होती है, इसलिए भी हम कॉपर स्ट्रिप्स को यूज करते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट आता है व्हाट इज एंड एरर्स, एंड END, एंड एरर्स। व्हाट इज एंड एरर्स, तो एंड नाम में ही सजेशन है, एरर ड्यू टू इट्स एंड। हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं इस A पॉइंट से लेंथ और B पॉइंट तक, लेकिन जब आप रेजिस्टेंस को बैलेंस कर रहे हो तो इस टर्मिनल से और A टर्मिनल के बीच में भी तो इस, चाहे कॉपर हो चाहे कोई भी मेटल, कुछ तो कुछ रेजिस्टेंसेस होगा, यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंसेस होगा। तो आपने इन रेजिस्टेंसेस को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा, कि एंड की वजह से, ड्यू टू कॉपर स्ट्रिप्स पे जो हमने एंड इग्नोर किया था, इनकी वजह से जो एरर प्रोड्यूस होती है उन एरर्स को क्या नाम दिया जाता है, एंड एरर्स। तो इनको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रिमूव कर सकते हैं, नल एंड वॉइड नहीं करवा सकते। तो इसका मतलब हम R को S की जगह और S को R की जगह रिप्लेस करके दोबारा रिजल्ट लें और उनका मीन कैलकुलेट करें, तो हम एंड एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, ताकि इस साइड में कुछ एंड एरर होगा वो बैलेंस्ड होगा इस साइड से। दूसरा, हमें इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को नियर अबाउट रखना होता है। अगर आपका रेजिस्टेंस जो है वो किलो ओम में है तो हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी लगभग किस में रखनी होती है, किलो ओम में। ऐसा नहीं कि ये तो मेगा ओम में है और ये आप सिंपल ओम में रख रहे हो, तो उसमें एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए मीटर ब्रिज तभी काम करता है इफेक्टिवली जब ऑल 4 रेजिस्टेंसेस आर ऑफ इक्वल वैल्यू।
क्योंकि यहाँ पे हम जो मैग्नीन यूज करते हैं उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू के नियर अबाउट जो होता है वो रेजिस्टेंसेस आप इजिली मोर एक्यूरेटली इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत लो वैल्यू रेजिस्टेंस के लिए या बहुत हाई वैल्यू रेजिस्टेंसेस के लिए अप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उनमें एंड एरर्स है वो बहुत ज्यादा जाती हैं, तो उनका रिजल्ट जो है वो हमारे पास में मोर एक्यूरेटली प्रेजेंट नहीं होता। तो ये बेसिक था हमारे पास में मीटर बेस का, और ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे इस पे। एक बार आप इसको रिवाइज करके देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी प्रैक्टिकल्स हैं, वो प्रैक्टिकल्स हम करके देखेंगे। थैंक यू।